उधर देखो। जानते हो टेढ़ा सिंह, शेर मेरे नजर के सामने था। मेरे आसपास घना जंगल था। 3 दिन से उस शेर ने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद पता है क्या हुआ? वो शेर मेरे सामने आ गया। फिर नजर से नजर मिली। मैंने अपनी तलवार निकाली। वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। मेरा खून खौल रहा था। एक मिनट के लिए भी नजर नहीं हटी। उसके बाद तेज रफ्तार से मैंने खचक 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 तलवार चला डाली। तू मुझ पे यकीन नहीं करता है ना? करता हूँ ना। तेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा है। उस शेर को मैंने गंजा कर दिया। अच्छा। उसके बाद पता है क्या हुआ? अपना बहादुरी का किस्सा मैंने सर्कस वाले को सुनाया। वहाँ रिंग मास्टर की जगह खाली थी, पर उन्होंने मुझे जोकर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? एक दिन मुझे अपनी लैला मिल गई। मेरे प्यार में वो पागल हो चुकी थी और मैं उसके प्यार में दीवाना बन गया था। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि इसी ने मुझे जोकर बनाया था। तभी मुझे डाउट हुआ इसके प्यार में कुछ तो झोल है। फिर मुझे पता चला कि मेरी लैला का चक्कर तो रिंग मास्टर से ही चल रहा था। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। तूने अपन को क्यों नहीं बताया? तू एक बहुत बड़ी झोलर है। क्या कह रहे हो तुम? बात मत घुमा। तुम जैसी लैलाओं की वजह से हम जैसे मजनू बेवड़े बनते हैं। अपन ने सही खाना है। बिल्कुल सही। हमें अपनी सच्चाई बता। सब लैला के दिए जख्म को हम कैसे ठीक करें? रम को रम में डुबा के। तो एक और जाम का टकलो। अरे मैं मदिरा नहीं पीती हूँ। अरे तुम क्या चीता भी पीता है? अच्छा बताओ लैला कौन है? तुम्हारे लैला के बारे में पूछ रही है, जवाब दो। अरे जवाब दो। I am a fan of NBK. I have 101 fever. My nurse told me, take medicine. Nine dance. Nine dance. Nine dance. It's nine dance. Nine dance. It's nine dance. ये क्या? हाय, यूं चेहरे पर 12 क्यों बजे? क्या हुआ? एक टैक्सी ड्राइवर से पंगा ले लिया है मैंने। फिर पता चला कि वो तो स्मगलर है। कल रात एक पार्टी के बहाने उसने मुझे भी शराब पिला दी और मुझे चढ़ गई थी। फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसने मुझसे क्या कहा, मैंने उससे क्या कहा, कुछ भी याद नहीं है मुझे। बस इतना याद है कि उसके बाद हम दोनों ने डांस किया था। अब शायद मैंने उसे 6-7 किस भी कर दिए। अरे छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, दिखने में कैसा है? दिखने में तो ठीक ठाक है। क्या बात है, तुम तो मजे कर रही हो। पर होशियारी बहुत मारता है। अच्छा ये बताओ, माँ कैसी है? एक मिनट, तुम खुद ही बात करो। सारिका, मैं बात करती हूँ। बेटा क्या हाल है? मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। क्या हुआ? नाराज है? हारिका ने सब कुछ बता दिया। आप टाइम से दवाइयाँ नहीं लेती हैं। बहुत कड़वी है दवाइयाँ। इतनी सारी दवाइयाँ दे दी है, मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया है। अगर आप दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो मैं भी खाना खाना छोड़ दूंगी। अरे ऐसा मत कहो बेटा। हारिका, क्या है सारिका? माँ की दवाई लेने के बाद ना मुझे फोन कर देना। उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, जैसा कहो वैसा करूँगी। अब ये बताओ, वापस कब आ रही हो? एक जरूरी काम में फंसी हूँ माँ। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। ये तुम मुझे 100 बार बता चुकी हो। ऐसे कौन से काम में फंसी हो तुम? भैया, कॉफी शॉप में मैंने एक कमसिन कली देखी, और तो और मैंने उससे बात भी की। कहीं अकेले में चलना चाहोगी? मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे उससे बदला लेना है भैया, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सीसीटीवी फुटेज देख। हाँ? वो लड़की तेरी तस्वीरें ले रही है। भैया, क्या उस दिन भी यही तो नहीं थी? कोई बड़ी साजिश है।
लड़की को उठा के लाओ, जाओ। कौन है ये बाला? एशियन इंडियन स्पाई जैसे हमारे दुश्मन ने हमारे पीछे लगा दिया है। इसे हर हाल में ढूंढना होगा। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, हर गली, हर रेस्टोरेंट, कैफे, हर हिंदुस्तानी लड़की को चेक करो। हो ना हो वो कोई जासूस है। माफ करना मोहतरमा, आपने कभी इस लड़की को देखा है? एक पार्सल है। कितना बड़ा है? थोड़ा बड़ा है। डिक्की में डाल दे। चल, अब आज चला। टैक्सी जिस तरह से वजन से हिली, मतलब लोचा है। हाँ है, एक लाश है। अबे ये टैक्सी जिंदा लोगों के लिए, मुर्दों के लिए चार्ज अलग से लेता हूँ। कितना लेगा? 1000 यूरो। 1000 यूरो? चलो मैं दूसरी टैक्सी नहीं चाहिए, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। किस बात के पैसे? कैंसलेशन चार्जेस। कैंसलेशन चार्जेस? अबे ये खिलौना मत दिखा, ऐसे खिलौने से बचपन से खेलता रहा हूँ। टी-शर्ट। अच्छा ठीक है, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बाद में बांड करते हैं ना। बाद में कुछ नहीं। चल 1000 यूरोस दे दूंगा। अब तो चल मेरे बाप, देर हो रही है। ठीक है। चल अब फटाफट डिक्की खोल। पहले रोकड़ा निकाल। पहले मेरा सामान तो निकाल। पहले अपना भाड़ा निकाल। पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? बॉब मार्ली का भाई। अच्छा बॉब मार्ले, वो सिंगर। अरे उसका तो पूरा इंडिया फैन है। वैसे मैं भी अच्छा सिंगर हूँ। चल कैश निकाल। इतनी हिम्मत। पकड़ तेरे पैसे। चल। रुक रुक। तूने तो कहा था लाश है, पर ये तो जिंदा है। अब अपन को डबल पेमेंट मांगता है। चल हट, नहीं दूंगा। क्या उखाड़ लेगा? क्या उखाड़ूंगा? अबे तेरे पास जो कुछ भी है सब, फिर किसी लायक नहीं बचेगा। मुझे तुम्हें... अरे ये 2 कौड़ी के ड्राइवर से बहस मत कर, मैं देखता हूँ इसे। इसके मुंह पे पैसा फेंकना ही पड़ेगा। चल निकल। क्या भिड़ू, उठाने के लिए मेरी बंदी मिली? तेरी बंदी? माँ कसम, अभी अभी पटी है। इससे वादा किया था, सवारी छोड़कर इसे घुमाने ले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसने हाँ बोला था। ये रे, तू नहीं चाहता कि मेरा घर बसे? अब तो ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मारो मारो। तेरा कोई भी बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तेरे जैसे 100 भी आएंगे तो मेरे जैसा अकेला उन पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए पंगा मत ले, माशूका दे दे।
ये 5 उंगलियां नहीं है, शेर का पंजा है। तेरे हाथों में वो दम नहीं है बे, जो मेरी गर्दन का नाप भी ले सके। बल्ले 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 बल्ले। टेढ़ा टेढ़ा सिंह। अगर वो वीडियो लोगों ने देखा तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, मेरे नाम पे थू थू होने लगेगी। खत्म कर दो उसे, जहां दिखे वहीं खत्म कर दो। जो भी सबूत उसके पास मिले मेरे पास ले आओ। मैं बीबीसी इन्वेस्टिगेशन में पत्रकार हूँ। यहाँ बॉब मार्ली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। मुझे पता है वो खतरनाक है, उसके बावजूद मैंने चैनल से रिक्वेस्ट की कि मैं ही ये प्रोजेक्ट करूंगी। वो एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है। 2 साल से इस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही हूँ। अब तो मेरे पास कई सारे सबूत हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोगों से उसका कनेक्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ भारतीय नेता भी उसके साथ मिले हुए हैं। अब मैं सबका पर्दाफाश करके रहूंगी। क्या बात है, तुम तो बहुत बहादुर निकली। ये बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? माँ है, एक छोटी बहन है। बस उनकी अच्छी जिंदगी के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ। माँ अक्सर बीमार रहती हैं। बहन का भविष्य भी सुधारना है। खुद के लिए फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा। जो कुछ करती हूँ सिर्फ उनके लिए करती हूँ। माँ शादी के लिए कहती हैं पर मैं बात टाल देती हूँ, और वैसे भी मेरे लायक लड़का कहाँ मिलेगा। क्या नाप शनाप बक रही हो? परिवार की देखभाल करना अच्छी बात है, पर खुद की भी एक जिंदगी है, उसके बारे में सोचो। देखो आसपास कोई तो लड़का होगा जो तुम्हें पसंद हो।